गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए नियमित पालन करें। फर्स्ट, नियमित दिनचर्या, यानी कि हमें समय पर ही सोना चाहिए और समय पर ही क्या करना चाहिए, जागना चाहिए और समय पर ही खाना पीना आदि आवश्यक काम करने चाहिए। दूसरा, शरीर की सफाई, हमें अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, शौचालय जाना चाहिए। आँख, नाक व दांतों व बालों की नियमित सफाई करनी चाहिए। स्नान करते समय स्वच्छ जल, स्वस्थ तौलिए अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इन सभी से क्या होता है, हमारे मिट्टी हट जाती है और हमारे रोम छिद्र भी खुल जाती है। नेक्स्ट है स्वच्छ जल, हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। स्वच्छ जल में ही वस्त्रों को धोना चाहिए। ठीक है, संतुलित स्वच्छ वस्त्र, और वस्त्र जो है सर्दी गर्मी के हिसाब से ही पहनने चाहिए। संतुलित हमें भोजन संतुलित करना चाहिए, यानी कि उसमें सभी चीज़ें तत्व मौजूद होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज इत्यादि। अच्छा मकान, मकान हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, इसमें दरवाजे, खिड़कियाँ और क्या रोशनदान होनी चाहिए पर्याप्त संख्या में। व्यायाम, हमें समय पर व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आराम और नींद, निरंतर कार्य करने थक जाते तो हमें आराम करना चाहिए और नींद भी लेनी चाहिए। मादक वस्तु जैसे शराब, अफीम, तंबाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध आचरण, सद्विचार अपनाने चाहिए। बुरे विचार मन को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, इसलिए हमें सदा अच्छे विचार मन में लाने चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए छोटी छोटी बीमारियों के लिए। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं और कौन से प्राकृतिक कारक है जो हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं और इसके नियमित करने की समझे। मृदा प्रदूषण यानी कि मृदा कहते हैं मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में होने वाले जो परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या जीव पर और जगत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे कि पवन, नदी, समुद्री लहर, भूमिगत जल आदि अनाच्छादन के कारण मिट्टी के कणों को उड़ाकर या लुढ़काकर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी परत हट जाती है और उसकी प्राकृतिक संरचना बदल जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। वनस्पति विहीन पेड़, खड़े पर्वतीय ढाल पर वर्षा के जल से, यानी कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे खाली पेड़ होगी, जिससे अगर बारिश होगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्षा का जल वहाँ से रिसने लगेगा और भूस्खलन हो जाएगा और मृदा का विनाश हो जाएगा। भूतल से थोड़ी गहराई पर स्थित लवणीय चट्टानों से कोशिका क्रिया द्वारा जल के साथ लवणसार पृथ्वी पर आते, जिससे मिट्टी क्या जाती है, बंजर हो जाती है। ज्वालामुखी से भी होती है और समुद्र से उठने वाले तूफान से भी क्या करता है, मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। मृदा को प्रदूषण नियमित करने के उपाय, नियंत्रित करने के क्या क्या है, जैसे मृदा तथा जल में मलमूत्र का विसर्जन रोकना चाहिए। टीन, तांबा, लोहे, कांच आदि ठोस पदार्थों को मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जैव खादों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, गाँव व शहर में जगह जगह कूड़ेदान स्थापित करने चाहिए। पुनर्चक्रण की क्रिया द्वारा कूड़े कचरे का उपयोगी निपटान करना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास तथा छोटे पौधे लगाने चाहिए। मृदा प्रदूषण का नियंत्रण हेतु कहते हैं मिट्टी की नियमित जांच करनी चाहिए और रासायनिक खादों का न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए। उद्योग से निकलने वाली जो राख होती है, अन्य कण होते हैं, उनको नियंत्रण करना चाहिए। नहरों और नालियों को पक्का करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई, फसलों का उपयुक्त चयन और अतिरिक्त जल की निकासी जैसी व्यवस्था करके जल प्रबंधन की वैज्ञानिक विधियों को अपनाना चाहिए। मिट्टी की घटती उर्वरता पर नियंत्रण रखने के लिए मिट्टी को विश्राम तथा फसलों में जैसे परिवर्तन कर देना चाहिए। भूमि संसाधनों के महत्व और भूमि प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में आम आदमी को अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए और भूमि प्रदूषण संबंधी कानूनों को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए।